So what are the uses of bases or the alkalis? Some common uses of the bases are sodium hydroxide. Sodium hydroxide is largely used in soap, textile and plastic industries. ये सोप में कपड़ों में और प्लास्टिक की जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है इंडस्ट्रीज़ में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पेट्रोलियम को साफ़ करने के लिए. मेकिंग रायोन भी एक सिंथेटिक जो है आप ये कह लो कि कपड़ा होता है. द मैन्युफैक्चर पेपर पल्प एंड द मेडिसिन. पेपर पल्प और मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लार्जली यूज़ कर रहे हैं. Next is what are the uses of calcium hydroxide? Calcium hydroxide is called the slake lime. It is used in the manufacture of the bleaching powder. जो bleaching powders होते हैं उनमें यूज़ होते हैं as a dressing material for acid burns. जो अगर एसिड आप पर गिरा है, ठीक है, तो जो उससे हम जैसे जो बैंडेजेस होते हैं बेसिकली आपने देखा होगा वुंड्स वगैरह जो बैंडेजेस वगैरह होते हैं, तो जो ड्रेसिंग की जाती है जिस चीज़ से अगर एसिड से अगर आप जल गए हो तो जिस मटेरियल से आप उस पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है, वो कवर कर जैसे बैंडेजेस होते हैं आपने देखा होगा, तो ड्रेसिंग मटेरियल जो हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं जब किसी की भी बॉडी एसिड से जल जाकर. इन मेकिंग स्लाइम सल्फर स्प्रेज टू बी यूज एज अ फंजीसाइड. फंजीसाइड कहते हैं कि जहाँ फंगस ग्रो कर जाए उसको किल करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो किससे बना होता है? स्लाइम सल्फर से. स्लाइम सल्फर स्प्रे यूज़ करते हैं टू किल फंगस. यहाँ इट इज़ यूज एज वाटर सॉफ्टनर. ये वाटर सॉफ्टनर के तौर पे भी यूज़ होता है. फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन द सॉइल. अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा तेजाबियत हो जाए, एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव द ग्रीस फ्रॉम द विंडो पेन्स. ओके, जो आपकी विंडो के पर आप लोगों की जो ग्रीस लग जाती है, चिकनाई के जो स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, तो उस ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं. जो विंडो पेन्स के ऊपर लग जाता है आपका, तो वहाँ पर ग्रीस तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने देखो जो मार्केट में बहुत से सोल्यूशन मिलते हैं आपको ग्लास में साफ़ करने के लिए, जो जहाँ पे ग्लास विंडोज़ वगैरह थे तो वहाँ उसमें बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वो ऐड किया हुआ था उसके अंदर. टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम द क्लोथ. ब्लीचिंग एजेंट्स में ये यूज़ होता है. कपड़ों पे इंक के स्पॉट्स लग जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट इन द लैब. और ये लैब में रिएजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं हम इसको. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बी स्टिंग. अगर आपको शहद की मक्खी कट कर ले, बाइट कर ले, तो उससे काफ़ी पेन होता है. आपने अगर किसी को बाइट किया होता तो उस पेन को रिलीव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं. सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस. आपने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा होगा इस न्यूट्रलाइजेशन का, एसिड में भी बेस में भी. जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट जो है वो बनता है. अ लार्ज वैरायटी ऑफ द कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट, ठीक है. सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ इन आवर फूड. जो आप घरों में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोडियम क्लोराइड होता है. दैट्स अ कॉमन वन. तो सॉल्ट में से तो जो कॉमन, वैसे तो बहुत से टाइप के सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन रूटीन वाइज यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड होता है. सम कॉमन सॉल्ट एंड देयर फार्मूला आर गिवन बिलो. यहाँ पे लिस्ट दी हुई है सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट्स की. सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम, बहुत सारे. बट जो मोस्ट कॉमन है सोडियम क्लोराइड है, जो नॉर्मली घरों में यूज़ होता है खाना खाने में. नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्ट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. आपने देखा जो सॉल्ट घरों में होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल की तरह का होता है. दीज आर फाउंड इन द क्रिस्टलाइन और द पाउडर फॉर्म, ठीक है. क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्ट को ज़्यादा होता है, हाई होता है. जनरली सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर. आपने देखा नमक को पानी में डिजॉल्व करें तो हल हो जाता है. However, the salt like calcium carbonate, lead chloride and the cadmium sulfate etc. insoluble in the water. Normally जो salt है वो they have the solubility in water, लेकिन कुछ ऐसे जो soluble नहीं होते, जिनमें ये example दी हुई calcium carbonate, lead chloride and the cadmium sulfate. Aqueous solution of the metal salt or their molten form conduct electricity. Okay, जो aqueous solution होता है ना metal salt का, molten नहीं, वो melted form वाले sense में इन्होंने लिया हुआ है. Form conduct electricity. जब अगर हम सॉल्ट को, ठीक है, जो मेटल सॉल्ट है, अगर हम इसको एक्वस सोल्यूशन बनाएं, इसका लिक्विड सोल्यूशन में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाती है. मैनी ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल. जो ज़्यादातर सॉल्ट होते हैं
मैंने तो सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल, ज़्यादातर जो सॉल्ट्स के अंदर वाटर का कंटेंट होता है क्रिस्टल्स के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल को शेप देने के लिए। कार्बोनेट एंड द बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू लाइब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन दी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इट गिव राइज सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। When salt of the heavy metal react with alkalis, precipitate of the heavy metal hydroxide are formed in the reaction mixture. Precipitate कहते हैं जो रेजिड्यू जो बच जाता है, जो अगर आप जैसे अगर मैं चाय बनाऊँ तो ऊपर जो अगर मैं उसको स्टेन करती हूँ स्ट्रेनर के थ्रू, जो ऊपर मटीरियल रह जाता है वो प्रेसिपिटेट होता है, जो पत्ती होती है। तो ऐसे कोई भी आप रिएक्शन मिक्सचर बनाते हो तो जो उसका रेजिड्यू होता है जो बच जाता है तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट्स आर द सब्सटेंस व्हिच अपीयर एज अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर। लाइक फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इट गिव्स द फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड प्लस सोडियम क्लोराइड। The chemical reaction of the water with the salt produces an acid and the base, and the reaction is called hydrolysis. Hydro mean water, lysis mean breakdown. The breakdown of the water is called hydrolysis. अब यहाँ पे है कि आपने रिएक्शन करवाना है वाटर का सॉल्ट के साथ, ठीक है। अब आपका सॉल्ट यहाँ पे कौन सा थी, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो इससे एक बेस बन रही है NaOH। देखिए जहाँ भी OH होगा दैट मीन इज अ बेस बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा एक एसिड बन रहा है, एसिड आप देख रहे हो बन रहा है ये कार्बोनिक एसिड। उसके बाद रोल ऑफ द सॉल्ट इन द ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या रोल है सॉल्ट के। सॉल्ट ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। हमें नमक चाहिए, चाहे वो पोटेशियम है, ठीक है। जो सॉल्ट है बेसिकली सॉल्ट कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, सारे सॉल्ट चाहिए। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। Sodium and potassium salt are needed for the proper functioning of the muscles and the nervous system. Muscles और nervous system की proper functioning के लिए sodium और potassium they play a very important role in our body. The next salt of the calcium, now the salt of the calcium present in the bones, जो calcium salt है वो हमारी bones में होता है। They are responsible for the strength of the bones. आप bones को strength करने के लिए हमें, आपने पढ़ा होगा, कहते हैं ना नॉर्मली माएँ कहती हैं कि यू शुड ड्रिंक मिल्क, इट मेक योर बोन स्ट्रॉन्ग। तो कैल्शियम जो सॉल्ट होता है, जो कैल्शियम में इट सेल्फ जो सॉल्ट का कंटेंट है वो भी आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दी सॉल्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। ये सॉल्ट जो कैल्शियम में प्रेजेंट होता है आपका हार्ट अटैक से बचाता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। प्लास्टर ऑफ द पेरिस इज यूज फॉर ब्रोकन लिम्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यूज होते हैं, हम यूज़ करते हैं जो आपकी हड्डियाँ जो टूट जाते हैं उसको जोड़ने के लिए। किसी की हड्डी टूटे आपने देखिए कि उसके ऊपर एक बहुत कवरिंग सी हुई होती है, तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बेसिकली वो आपकी ब्रोकन लिम्स को जो है दोबारा से ना रीजॉइन करने के लिए यूज़ होता है। पोटाश एलम इज यूज टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ द वुंड। कोएगुलेट का मतलब जम जाना, ठीक है। आपने नोट किया जब हमें कट लगते हैं ब्लड हमारा कहीं से निकले तो कुछ टाइम जब हम नोट करते हैं ब्लड बहना ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा सील सा बन जाता है। तो पोटाशियम जो है वो यूज़ करते हैं टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट द वुंड। जब जख्म से आपको ब्लड निकले तो उसको कोशिश करते हैं कि वहाँ पे वो जम जाए, ठीक है, कोएगुलेट हो जाए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ द वाटर। पानी को साफ़ करने के लिए पोटाशियम यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि क्लीनिंग ऑफ द वाटर के अंदर हम पोटाशियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्ट ऑफ द आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होते हैं, ठीक है। अगर कोई आयोडीन बेस्ड सॉल्ट नहीं लेता तो उसको गोइटर की डिजीज़ होती है जो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। यूजेज ऑफ द सॉल्ट इन आर डेली लाइफ। इन आर डेली लाइफ वी यूज़ कॉमन सॉल्ट फॉर सीजनिंग फूड, ठीक है, हम फूड में यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड द पीकल, ठीक है। मछली को और पीकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, ताकि हम प्रिजर्व करते हैं मतलब आपने उसको सेव करके रखना, ठीक है, काफ़ी टाइम। लाइक आप अगर आपने इसे कुक किया, जैसे हम फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखते हैं कोई चीज़ कि हम नेक्स्ट टाइम जो है कुछ टाइम तक इसको यूज़ कर पाएँ बाद में फ्रीज करने के बाद, तो प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू द ब्रेड एंड द केक। और बेकिंग सोडा क्या करता है, ब्रेड और केक को सॉफ्टनेस देते हैं, नरम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ। वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज़ यूज एज अ लेक्सेटिव, ठीक है, अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो, ठीक है। और
कोई अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, डायरिया का इशू, तो हम इसको यूज़ करते हैं एज ए लेक्सेटिव. Uses of the salt in industries. Sodium chloride is used for manufacture of the chlorine, hydrogen chloride, caustic soda, washing soda and sodium hydrogen carbonate. जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है हम उसको यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ होते हैं? किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं? क्लोरीन को, हाइड्रोजन क्लोराइड को, कास्टिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सोडियम क्लोराइड. सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास एंड द सोप. कुछ जो सिटीज़ हैं आपको पता है, आपने सुना होगा कि वहाँ का पानी ना हार्ड वाटर है, ठीक है, तो वो ड्रिंकेबल नहीं होता, उससे बहुत स्टमक के इस टाइप के इश्यूज़ होते हैं. तो उस पानी को साफ़ करने के, ड्रिंकेबल बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, ठीक है. ग्लास इंडस्ट्री के अंदर सोप बनाने में सोडियम कार्बोनेट काफ़ी यूज़ है. पोटेशियम नाइट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गन पाउडर एंड द फायर वर्क. इट इज ऑल्सो यूज एज फर्टिलाइजर. पोटेशियम नाइट जैसे आपको पटाखे जो आप लोग बजाते हो, आप लोगों को आइडिया होगा पटाखा वगैरह का, तो जो गन पाउडर है, ठीक है, और जो फायर वर्क आप करते हैं शादियों पे अक्सर होते हैं, शब बारात और इन मौक़ों पर, तो जो उसके अंदर जो फायर वर्क वाला काम है सारा पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होता है. उस पर फर्टिलाइजर्स में भी ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में. पोटाश एलम इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. पोटाश एलम जो यूज़ होता है पानी को साफ़ करने के लिए, इन डाइंग क्लोथ एंड फॉर टैनिंग हाइट्स, ठीक है, कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और टैनिंग के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. कॉपर सल्फेट इज़ यूज एज ए फंजीसाइड. हम फंजीसाइड भी बाद फंगस जहाँ ग्रो करते हैं उसको किल करने के लिए, जो फंजीसाइड होते हैं जो फंगस किल करें, कॉपर सल्फेट यूज़ होता है टू एज अ फंजीसाइड. कैलिको प्रिंटिंग एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आप लोगों को कैलिको प्रिंटिंग का आइडिया हो, कैलिको प्रिंटिंग में यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है हम इसको यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द pH स्केल. The scale which is used to measure the strength of the acidic or the alkaline solution is known as the pH scale. वो स्केल जो किसी भी एसिड या बेस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर कर सके, ठीक है, उसको हम कहते हैं pH स्केल. अल्कली मतलब बेस, so don't get confused with this term alkali. Whenever there is a word used in alkali, it's very clear they are discussing about base. The pH of a solution can be determined with the help of the universal indicator of the pH paper. हम अब एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, हम उसको किससे मेजर करते हैं? पीएच पेपर से, ठीक है. पीएच पेपर इंडिकेट करता है आपकी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को. यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइस कोटेड ऑन इट. इट शोज द डिफरेंट कलर ऑफ द डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ अ सॉल्यूशन. अच्छा, अभी पीएच का इन्होंने इमेज भी आपको दिखा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा. उसमें डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना पीएच के ऊपर, डिफरेंट कलर्स जो शो किए हुए होते हैं, ठीक है. तो उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है. इन एन एसिड सोल्यूशन द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देन रेड एज पीएच डिक्रीजेज. अगर एसिड सोल्यूशन है कोई भी और हम पीएच पेपर किसी भी सोल्यूशन में डिप करें, अगर उसका कलर जो है चेंज हो जाए, येलो टू ऑरेंज हो जाए और फिर रेड हो जाए, तो इसका मतलब है वो एसिडिक सोल्यूशन है. फिर अगर कलर चेंज हो इंडिगो टू वॉलेट व्हेन पीएच रेंजेस फ्रॉम 7 to 14. तो ये सारी जो इंडिकेशन है कलर चेंज होने की कि आपका सोल्यूशन एसिड है, ये बेस है, या आपके पास या आप ये कह लो कि वो न्यूट्रल है. यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड्स ऑफ द कलर अपीयर ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर. बाय कंपेयरिंग द कलर विद द चार्ट प्रोवाइडेड विद द पीएच पेपर यू कैन फाइंड द पीएच ऑफ द डिफरेंट सोल्यूशन. हम डिफरेंट पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उस पेपर को डिफरेंट पीएच की वैल्यूज भी गिवन होती है. द स्ट्रॉन्ग एसिड हैव द पीएच वैल्यू 0 to 2. pH of the weak acid is in between 3 to 6. pH of a strong alkali is 12 to 14. तो ये वैल्यूज जो याद करने वाली हैं. pH and its range. pH and its range 0 to 14 in the aqueous medium. Pure water ionizes very slightly into hydrogen and hydroxide ion. जो pure water होता है वो आयनाइज हो जाता है बहुत स्लाइटली. मतलब यहाँ मतलब ये कि वाटर में आपने पढ़ा H2O, आपने पढ़ा होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. तो जब हम वाटर को अगर आप ये बिल्कुल ऐसे अगर जब आप आयनाइजेशन की बात करें, जब हम उसको उसके आइंस में, आइंस की तो एक पॉजिटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन, कैटायन एंड एनायन. अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट आप रिकॉल करो, अगर वाटर को हम आयनाइज करें तो वाटर को अगर आप ये स्प्लिट कर रहे हो वाटर के मॉलिक्यूल को, तो आपको हाइड्रोजन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक है. आप इसमें देखो कि H पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन है, OH क्या है? नेगेटिव आयन है. हाउएवर द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन द प्योर वाटर इक्वल. अगर हम कंसनट्रेशन कहते हैं मिकदार को, ठीक है, क्वांटिटी को,
अगर क्वांटिटी की बात करें, कंसनट्रेशन की बात करें हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की किसी भी प्योर वाटर में, तो वो इक्वल होगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एन एसिड आर डिजॉल्व इन द वाटर। जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है, जो क्वांटिटी है वो वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी जब भी कोई एसिड जो है वो डिजॉल्व होगा पानी के अंदर, ठीक है। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन, जब भी कोई एसिड वो डिजॉल्व होता है एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ने लग जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। हमने बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दैट चैप्टर वी हैव लर्न दिस लाइन